Welcome to the Demon House, जहाँ हर आवाज एक वार्निंग है. ये एंटिटी घर पे मरा है या मर गया. बट इट्स डूइंग जो वो यूजुअली करता है, मैनिपुलेट कर रहा है. And every wall remembers the screams that never left. They are coming. Welcome back everyone to another debriefing video after a crazy investigation that we had at the Demon House. अगर आपने वो नहीं देखा है, go check it out first क्योंकि it's 1 hour 17 minutes long video. Lot of things, lot of elements, lot of evidences, lot of manifestations, lot of new gadgets of course जो हमने यूज़ करा है and उसमें आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे एंड ज़रूरी है कि आप पहले वो देखो फिर ये देखो, ये तो कुछ मतलब नहीं बनता. इट्स लाइक यू आर वॉचिंग द स्पॉयलर्स एंड देन वॉचिंग द मूवी, इट मेक्स नो सेंस. बट अगर आप नए हो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है विच इज़ वेरी फ्री. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द रेड बटन दैट सेज सब्सक्राइब एंड आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी आर एमिंग फॉर 500K सब्सक्राइबर्स. आई नो काफ़ी दूर हैं बट हमको पता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा. एंड अगर आप पुराने हो तो लाइक दबा दो ऑलरेडी क्योंकि आपको पता है क्या क्रेज़ी इन्वेस्टिगेशन था डीमन हाउस. एंड ये डीब्रीफिंग भी कुछ कम नहीं होने वाला है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट ऑफ इन दिस डीब्रीफिंग इज़ द हाउस एंड आवर डिसीजन टू गो बैक. आई थिंक काफ़ी ड्यू था. 2023 में हम लोग गए थे जब हम लोग घोस्ट एनकाउंटर्स वीक शूट कर रहे थे. 2024 में घोस्ट एनकाउंटर्स वीक हुआ नहीं बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज एंड फंडिंग इश्यूज. बट आई थिंक 2024 से ही हम लोग प्लान कर रहे थे कि जाना है. उसके बीच में हम लोग गए थे फॉर टूर्स लेके गए थे. बट हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था एज सच. एंड या लाइक पूजा मेंशन्ड, हम जब महाबलेश्वर जाते हैं घोस्ट एनकाउंटर टूर्स के साथ, वहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हमारे गेटर्स हैं, वो जाते हैं द डीमन हाउस टू इन्वेस्टिगेट विद अस. ऑफ कोर्स उनको हम फर्स्ट फ्लोर नहीं लेके जाते फॉर ऑब्वियस रीज़न. क्या है ऑब्वियस रीज़न? जाके वीडियो देखो फिर पता चलेगा ऑब्वियस रीज़न क्या है. बट या दे डू एक्सप्लोर दैट. बट या हम लोग नहीं किए थे लास्ट ईयर एंड दिस ईयर we wanted to start our investigation journey. So this was technically our first investigation of the year. या ना क्योंकि बाकी सारे जो भी अभी हाँ चैनल पे लंबी देर आ गया सबसे पहले. बट वो लास्ट ईयर गए थे हम लोग. बट टेक्निकली डीमन हाउस इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन. इट वाज लाइक शुभ मुहूर्त कि अगर हम शुरू करेंगे डीमन हाउस के साथ एक ऐसा लोकेशन शायद साल में उससे भी बड़े हम इन्वेस्टिगेट कर पाए. बट एज यूजुअल जैसे ही हम लोग जाके पहुँचे, हम पहला काम ये होता है कि वी सी के द लोकेशन इज़ गुड फॉर इन्वेस्टिगेशन और नॉट. क्योंकि अबैंडन्ड है, वी डू नॉट नो, क्योंकि खाली एरिया में है. समटाइम्स द लैंड्स गेट सोल्ड, यू नेवर नो. कोई जिद्दी इंसान आया बोला कि नहीं मेरे को खरीदना है करके. अबैंडन्ड है, कभी-कभी टूट भी जाता है. प्लस एंटी सोशल एलिमेंट्स भी रहते हैं तो वो सब हमको ध्यान रखना होता है. तो इसलिए जैसे ही हम लोग महाबलेश्वर पहुँचे, बिफोर चेकिंग इन द होटल वी वेंट डायरेक्टली टू सी द प्लेस. एंड घुसते हमने देखा कि वो तो अमेज़न हो गया पूरा का पूरा. सीरियसली मतलब इतने बड़ी ग्रास, आई वाज लाइक यहाँ लिटरली कोई नहीं आता. आई गॉट वरीड फॉर अ मोमेंट क्योंकि इट वाज लाइक द परफेक्ट कंडीशन फॉर leopards एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स टू हाइड इंसानों से. Yes, and plus snakes. Or I was mentally not ready for such a long, I mean tall grass. तो मैं तो अपना normal footwear पहन के निकल गई थी. Otherwise we are like properly in shoes and all. हमको देखना पड़ता है and you have to be like properly dressed for an investigation. मैं तो यूं ही निकल गई and then I was like shit, इसमें के बीच में से जाना पड़ेगा. वही ना. And फिर हमको अब क्या करें, अक्षय भैया and I had to pick up our अपना डंडा and I had to clear it क्योंकि we were like हमको ही आना है, कौन करेगा हमारे लिए अभी. And वो पार्ट मैं नहीं कर पाती थी obvious dust allergy reasons. And मिलान नहीं कर रहा था because he had to record के हम कर रहे हैं करके. So we both had to take a stake and हम पूरा साफ करके गए क्योंकि दिन में तो ठीक है दिख रहा है क्या नहीं, until and unless the grass is cleared or at least hit. क्योंकि एक तो सूखे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई जिंदा प्लांट को मार रहे हैं, मतलब सब मरे हुए हैं ऑलरेडी, सूखे डेड.
अगर हम क्लियर नहीं करेंगे या फिर एटलीस्ट एक बार चल के नहीं जाएंगे, ये नहीं बताएंगे टू द रेप्टाइल्स और द एनिमल्स वहाँ पे कि लोग आए करके, देयर इज अ चांस कि शाम को आके शायद दे विल हाइड वहाँ पे, दस मेकिंग आवर ट्रैवल आवर कम्यूटेशन वेरी डिफिकल्ट. सो हमको पूरा वो एरिया जहाँ जहाँ हमने प्लान करा था टू इन्वेस्टिगेट वो हमने क्लियर करा. एंड वी वेंट इन, that was सुबह का. then we came out, we had our lunch, took a break, and then we went back शाम को to the location to start our investigation. इस बार सावियो भैया नहीं थे because सावियो भैया has not been well for the last 1 month now. Since he has been back from उनके family trip, and होता है weather के वजह से होता है, but it has stayed with him for some time now. He's recovering and he might join us in the future investigations and debriefings and podcast. बट ये इन्वेस्टिगेशन हमको उनके बिना ही करना था क्योंकि ऑल आवर इन्वेस्टिगेशंस आर शेड्यूल्ड एंड वी स्टिक्स टू द शेड्यूल कि हमको ये करना है क्योंकि देयर आर अदर वर्क्स आल्सो जो कि बीच में आ जाते हैं. एनीवे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने ही वाले थे हम लोग के. वी वर हैविंग साउंड्स एंड विजन्स एंड ये तो मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आई एंटर द प्रॉपर्टी एंड आई गेट ड्रेन्ड. मतलब पता नहीं यार क्या होता है. इट्स लाइक एंड ये एक जगह वेयर आई डबल शील्ड माई सेल्फ. मैं दुनिया भर के सारे क्रिस्टल्स पहन के जाती हूँ, सब करती हूँ, बट दिस इज द प्लेस दैट रियली ड्रेन्स. बट सोचो ना, इतना कुछ करने के बाद ही इफ यू गेट ड्रेन्ड, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर सच प्लेसेस विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड शील्डिंग, तो उनका हालत क्या होगा? दे वोंट इवन कम टू नो बिकॉज इट्स लाइक दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट सो मच कि अगर उनके साथ कुछ हो भी रहा है उनको नहीं पता चलेगा कि इस वजह से हो रहा है. करेक्ट. एंड यू नो वन थिंग दैट्स व्हाई which I feel very glad about, Demon House के अंदर कोई ड्राइंग नहीं, कोई ग्राफिटी नहीं. एक है कुछ वो काफी पुराना है ऊपर. हाँ काफी पुराना है. फर्स्ट टाइम गए जब हम लोग गए थे पहली बार इन 2021. हाँ. तब से है वो उसके बाद बढ़ा नहीं है कुछ. उसके बाद से नहीं बढ़ा. जो भी फर्स्ट फ्लोर में उतना ही है. नीचे कुछ नहीं है. या probably you know it repelled them people, I don't know, something. जो भी हुआ अच्छा ही हुआ एक तरीके से. And still no insects, no ants, no lizards, no plants inside, nothing. And जो हमको वो सूखी घास मिली थी, that also remind me कि जब हम first time गए थे, how that stretch had dead trees and dead plants. This time it was the grass. It was full dead grass. And पूरा अभी एरिया बढ़ चुका है. Exactly, all dead. Around it. पहले सिर्फ घर के आसपास के ट्रीज मरे थे, जो कि हमने पार्ट 1 में हमने बताया है, दिखाया है कि कैसे दिस एनर्जी सकिंग दिस एंटिटी ऑफ द हाउस या फिर जो भी हो रहा है वो घर में इज सकिंग आउट द एनर्जी ऑफ द एनवायरनमेंट. इस बार तो वो एरिया बढ़ गया है पूरा एकदम. एरिया बढ़ गया है. एंड इफ यू रिमेम्बर एंट्रेंस के जस्ट पहले तक देयर वाज टॉल ग्रास, देन इट वाज फ्लैट एंड देन लिटरली नथिंग. सो देयर वाज दिस फ्रंट पैच वेयर देयर वाज नथिंग एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ कुछ नहीं ग्रो हुआ है. हाँ. And the same thing you figured out in the backyard. There was this one patch जहाँ कुछ भी नहीं है. कुछ grow नहीं, just land. It's just land वहाँ पे. There is nothing. And ऐसा भी नहीं है कि कोई आके निकाला है because there was no evidence of any human being walking. And वो grass में कोई चल के जाएगा तो पता चलेगा. You know, obviously वहाँ पर foot whatever like some evidence will be there कि यहाँ पर कोई चल के गया है. वहाँ कुछ नहीं था. वही which is weird in itself in the house. फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले जो साइकिक रीडिंग्स वगैरह जो मुझे मिल रही थी, I was getting so drained. And usually कैसे होता है ना, like when I am exploring the place, when I'm reading the place, I keep my senses open, I keep my chakras open. But I'm shielded of course. But I keep myself open to sensations. Get that reading, हाँ, for sensations, क्योंकि उससे मुझे काफी चीजें पता चलती हैं. Now over here, नहीं, but wait, coming to this place, usually what happens is कि when I get a reading, तो मुझे whatever aches, pains, ये वो समझ में आ रहा है, कुछ हाथ दुख रहा है, ये दुख रहा है, whatever, and it goes away, it subsides immediately. The moment we are starting an investigation, वो कम हो जाता है. यहाँ पर it refused to go.
यहाँ पर मुझे जो चीजें फील हो रही हैं, it stayed with me. Prickly sensation in my body या whatever that sensation was. लेकिन ना जो भी मेरे को फील हो रहा था, it was like यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. It was constantly पैर के पीछे. वहाँ पर तो जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे जिसने जोर जोर से मारा हो. It constantly stayed with me. So वो भी मेरे लिए थोड़ा सा distracting था, but it was very draining. Yeah. And वो I think it stayed with you for the entire time. And the few comments जो हम लोग देख रहे थे जहाँ पे people were asking why were you not yourself, and I had to reply them के I was exhausted and drained. Starting में I was drained and exhausted. I literally dragged myself throughout the investigation. Correct. And यहाँ की जो entities ना, एक चीज मैंने क्या notice करी, and this is like I'm sliding into the investigation part, के they have been very active visually and auditorial wise and not so much on the gadgetry part. REM pod तो crazy होता ही है ऊपर, वो बात अलग है, but even on the Tri-Field, considering these entities are so powerful and so active, वहाँ पे Tri-Field पे बहुत कम चीज़ें आ रही थी. Like एक बार I think we got 5.9 और 9.5 जो भी वो रीडिंग था, where I said कि एक बार दो फिर हम नहीं पूछें करके, उसके बाद से we were getting very minimal readings, 1.1, 0.5 fluctuations हो रही थी. And the same thing had happened in the first visit also. First visit also. जहाँ पर gadgets में नहीं आ रहा था. Yes, gadget में नहीं आ रहा था. But first visit, as in this is not the investigation video. उसके पहले जब हम लोग गए थे, we have been to that same house 4-5 times now, including the tours. So वो जब वहाँ पे हमको ट्राइफिल्ड पे इतना कुछ नहीं आ रहा था. Anyway, जो कुछ भी है, then during that time ना, जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि जब I took a call के बेल रखते हैं वहाँ पे एंड ट्राइफिल्ड वगैरह का जो भी चल रहा था, I remember and thankfully that is when the 360 camera was running. अक्षय भैया एंड मैं हम लोग कुछ गैजेट फिगर आउट कर रहे थे, एंड जहाँ पे वो विंडो है, जस्ट विंडो के ऊपर, लाइक टू प्रोटेक्ट द विंडो फ्रॉम नॉट गेटिंग ड्रेंच्ड ड्यूरिंग द रेंज, जो एक छज्जा लगाते हैं, वो छज्जे के ऊपर कुछ तो खड़क करके गिरा हो. एंड थैंकफुली वो सिर्फ 360 कैमरा में कैप्चर हुआ, क्योंकि मिलान वाज दैट साइड, ही वाज रिकॉर्डिंग समथिंग, सो उसका माइक भी उस तरफ है, एंड हमारे माइक्स वर नॉट रनिंग तब. माइक वाला कैमरा वाज शट, ओनली 2 कैमराज वर रनिंग, जो जिसमें से एक कैमरा इज दैट साइड. सो थैंकफुली मैं जस्ट उसके नीचे ही था, सो इट वाज लाइक अ क्लियर अनदर साइन फ्रॉम द टॉप फ्लोर के ऊपर आओ करके, लाइक मैं हूँ यहाँ पे, तुमको अटेंशन दे रहा हूँ, ऊपर आओ, तुम नीचे क्या कर रहे हो करके. Then we went on with the 2 bell thing, and we do not have 2 bell as such. एक bell ही है जो कि इधर रखा हुआ है, जो कि was gifted to us. Yes. The other one is actually Dark Scroll के crew का है, production का है. Borrowed from Dark Scroll. तो but still we had 2. तो मैंने कहा कि 2 है, and ये ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है. I've done this before also, जब हम लोग मतलब बहुत लोगों को नोटिस नहीं हुआ होगा, but I call this the spirit bridge, where a bridge is established from 2 points and there is one spirit जो कि वही bridge के through move कर रही है, replying simultaneously and sometimes together as well. It just shows के how they are not bounded by the space-time relation जो कि हमारे 3D version में हमको दिखता है. And I'm so glad you made that decision of keeping 2 bells in different rooms. Yeah. क्योंकि उसके पहले if you remember मुझे रीडिंग आई थी that most of them are bound to their specific areas. हाँ, so I was like this will be very interesting. This will help us understand कि if there are moving entities या सब bound है. Yes. करेक्ट. एंड प्लस वो दूसरे हमारे राइट साइड वाले रूम से पिक कर रहे हैं, यहाँ पीछे प्रेजेंस फील हो रही है जहाँ मिलान को स्क्रैच हुआ था. सो दिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन. एंड द प्लान इन माय माइंड वाज कि अगर कोई शैकल्ड है तो एक रूम से एक बेल डोमिनेंट हो जाएगा. एग्जैक्टली. क्योंकि वो कांस्टेंट आएगा. जितना हम मना करेंगे तो भी आएगा, एंड कांस्टेंटली उधर ही आते रहेगा. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कि इधर आओ फिर उधर जाओ, नाउ मेनी डोंट नो. एक इसकी छोटी सी हिस्ट्री देता हूँ. ये सबसे पहले शुरू किया था जब वी वर शूटिंग फॉर द न्यूज़ चैनल बैक इन 2016, जो उड़ीसा में छोटा सा हमने किया था. एक रूम में EDA रखा गया था और एक रूम में मैं, तब हमारे पास राइफल वगैरह कुछ नहीं था, K2 मीटर था. मुझे K2 मीटर पे आ रहा है एंड आई कीप द K2 मीटर नीचे एंड आई टेल के यू नो व्हाट, वहाँ पे ना एक EDI भी है, मेरे पास K2 है, आप यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हो बहुत अच्छे से, बट इफ़ यू आर एक्टिव इनफ व्हेन आई काउंट टिल 3, आप यहाँ से छोड़ के मुझे वहाँ रिप्लाई आ जाना चाहिए. सो आई काउंट टिल 1 2. सो मेरे सामने ग्लो हो रहा है वो पूरा K2,
एंड वहाँ पे कुछ नहीं है, 1 2 3 ये धप उधर टी करके चालू, आई लाइक ओ शिट. So they're so good in it and it feels so good to get a clarification जब आप ऐसा कुछ करते हो and experiment works. and मतलब एक चीज ये थी कि ये भी possibility है कि वो individual अपने अपने रूम में जो बाउंड है वो वहां पर बजा रहे हैं. Yes. जैसे तू बोला कि यहाँ पर and see very honestly I was not ready for this. I was like कि हाँ randomly बजाएंगे whatever, but it was so precise. Yeah. कि तू बोल रहा है कि यहाँ पर तो वहाँ बज रहा है, यहाँ तो I was really shocked. Yeah. So what was going on in my mind was कि there is a possibility कि जहाँ पर जो entities हैं वो वहाँ पर अपना बजा रहे हैं dead bell. But if you remember, I was constantly feeling जैसे कोई ऐसे whoosh करके जा रहा है. आवाज भी कैप्चर हुआ है हिश करके. हाँ, so there was a moving entity too. अगर वो feel नहीं होता then I would have concluded कि शायद वो individual rooms के ही हैं जो बजा. तुमको फील हो रहा था, अक्षय भैया को फील हो रहा था कि कोई तो सडन ब्रीज जैसा आ रहा है. Sudden breeze जैसा. Like when someone walks by. And वो भी fast, like ऐसा नहीं कि it was like whoosh. Yeah, correct. One of the subscribers last night के वीडियो में he commented and I don't know true है कि नहीं है, it needs more research and don't quote me on this. This guy said and it's something that something thoughtful जो कि सोच सकते हैं हम लोग कि हाँ ऐसा शायद हो सकता है, needs more research. के he said के 5th dimension and beyond, like जो कि हमारे dimension में नहीं है, especially the entities, the spirits, angels, जो कुछ भी है, demon जो कुछ भी है, उनके यहाँ पे साउंड बहुत स्लो जाती है. सो इसीलिए जब आप उनको बोल रहे हो कि टिंग करो एंड दे आर टेकिंग सम सेकंड्स टू रिप्लाई, इट्स बिकॉज उन तक साउंड पहुंच ही नहीं है. सो जब आप उधर बोल रहे हो दे स्टिल आर हियर ओनली, सो उनको 2-3 सेकंड लग रहा है. So that means this person is saying कि also saying कि जब हम कुछ पूछते हैं it probably takes time for them to realize it and to listen to it or the sound from हमारे vocal cord होके वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है. That's very interesting. And kind of it fits our thing only क्योंकि थोड़ा सा अपन को भी टाइम लगता है to get replies. कितना टाइम लगता है? We have to have so much patience. एक चीज 10 बार बोल के. But no, I think this is a very interesting thing to research on also. Yes. The 5th, the beyond the 3rd dimension concept. Yeah. So the bell part was really crazy. I loved it. Crazy. It was very. मजा भी आया to do this because you are seeing it happening like आपके सामने हो रहा है यार. I was like feeling happy like a child. I was like, oh shit, oh shit, oh shit. वही मतलब अभी इसको how do you, when people say you are acting, when people say you are faking, how do you fake this? Right. I mean, there are 4 people and 4 people आप एक ही रूम में है आपके सामने, 3 लोग कैमरा के सामने है, एक जो कैमरा को पकड़ा है, जो कैमरा मूव कर रहा है, there is no one रूम के आजू बाजू में. हाँ ठीक है, एक तरफ बजे जा रहा है तो देन मतलब हमने उसको रिग कर रहा है, कुछ तो कर रहा है. But when I'm asking, I'm doing this कि इधर दो टंग, अभी इधर दो टंग, अभी इधर ही दो टंग करके आ रहा है. How do you know? Exactly. This was amazing. Crazy actually था. मेरे को बहुत मजा आया करने के लिए. And then we got back the spirit box क्योंकि last time जब spirit box हमने चालू किया था, it was crazy. बहुत ही क्रेजी था, लेकिन वो हमने फर्स्ट फ्लोर में किया था. एंड टू बी ऑनेस्ट आई नो हम लोग अभी तक फर्स्ट फ्लोर तक गए नहीं है. टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट फ्लोर में अभी भी स्पिरिट बॉक्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया. राइट. एसएस में हमको रिप्लाई आया. नीचे वी नेवर ट्राइड. हम पहले जब आए थे हमने ट्राई नहीं किया था. इस बार हमने किया, हमको नहीं मिला. लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो कमेंटेड हु रिमेंबर्ड आवर लास्ट इन्वेस्टिगेशन में हमने बोला था कि नीचे के एंटिटीज ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर के एंटिटीज नीचे नहीं जा रहे. इट्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ईगो between them or like it could be binding also binding to them, जो कि शायद हमको अभी पता चला कि क्यों नहीं जा रहे हैं. Exactly. नीचे वाले इसलिए नहीं जा पा रहे ऊपर क्योंकि they are bound to their places. Right. You know, and that's why so many of these जो हमारे doubts थे just get clear कि क्यों हमको सिर्फ यही रूम से यही हो रहा है, ये रूम से ये हो रहा है, ये रूम से ये हो रहा है. Correct. बाकी कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है. You know, so spirit box हमने चालू करा. मेरा नाम तो अभी पता नहीं, कॉमन है, आता ही रहता है. वो एक आया. बट जस्ट शुरू होने से पहले एक बहुत ही आई डोंट नो व्यूअर्स ने कैच किया नहीं किया, बट मैंने जब सुना मेरे को सबसे पहले आया कि वापस क्यों आए करके. which was very clear for me. I don't know अगर आप लोगों को पता चला या नहीं चला. Which just shows के they are like why did you come back? So either it was from a worry
कि why did you come back to this मुझे house? वो लग रहा है, मुझे You know? वही लग रहा है कि यार क्यों आ गए तुम भाई लोग वापस क्यों आ गए करके it was not the मजाक और energy bad one. energy, yeah. And then उसके बाद से we absolutely got nothing on the gadget. I think we ran for 20 minutes or almost वहाँ पे. अच्छा खासा हमने वहाँ पे डिविजन स्पेंड किया. फिर हम we went to the other room. एक सेकेंड, as you're speaking this, you know, एक चीज मेरे माइंड में क्या आ रही है कि ये भी तो हो सकता है ना that if someone does not want us to stay there for whatever reason, for example these people, these entities की worry से suppose कि हम तो यहाँ trapped हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? So what if they are like कि नहीं, इनको आंसर नहीं देंगे, तो शायद ये लोग निकल जाएंगे. Possible. एंड डेड बेल वगैरह इज समथिंग कि सेंसिटिव है वो. इट्स सेंसिटिव, अगर आसपास भी होंगे वो टंग बजने ही वाला है. वही I don't know, just हाँ मतलब thought now that तो we can throw theories. Yeah. You know, possibilities बहुत कुछ हो सकती हैं. But वही चक्कर में to get more answers we went to the room जहाँ पे पीपिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, सोच के कि शायद वहाँ पे कोई रिप्लाई करेगा. वहाँ पे also we spent some time and वहाँ पे we started using the SLS. क्योंकि पीपिंग वगैरह सब कुछ हो रहा था. तुमको दिखा, मुझे दिखा, अक्षय भैया को दिख रहा है, हम तीनों को दिख रहा है. अच्छा, before we get into Akshay Bhamre is his name. He's not a new member in the team. He has been with us for 2 years now, I think. Yeah. And he's officially 2 years. Otherwise उससे पहले हमारे साथ है. He is Apurva, the husband. Apurva is our legal head, and she has been with us. She's the first person. First member. हम दोनों के बाद, like when the two of us found pairs, she was the first person to join. In 2016. In 2016, and Akshay is Apurva's husband. Yeah. So both and of them are lawyers. Yeah, yes. both of them are lawyers, and Akshay Bhaiya has been helping us in all the lawyer stuff जो हम करते रहते हैं in terms of our company as a team. Plus, he is very good in technical things. He is very knowledgeable. He has a lot of knowledge when it comes to technical things and technology and everything, and that's why if you see most of the time he was the one जो कि SLS handle कर रहे थे, camera handle कर रहे थे, because he's very good at it. He just knows what he's doing. And yeah, Akshay Bhaiya, and he's also sensitive, you know, that's why he's an investigator with us. But हमको जब वहाँ से इतना कुछ दिख रहा था, that's when हमने सोचा कि काम करते हैं, अपन जाते हैं उधर ही SLS चालू करते हैं. Maybe the one that's speaking will capture it. And जब तुमने कहा कि मैं हाथ डाल रही हूँ and you come and manifest, it understood. Yeah. It understood तो quite खाली well. ये हुआ कि वो हाथ के पास आने की जगह कंधे पे चढ़ हाँ, probably because जैसे कि तब भी हमने पूछा ना कि आपको सामने नहीं आना है क्या, so हाथ के पास आएगा तो it will be पूरा सामने, it will be fully visible, so it can be पीछे, and like, you know, it looked like crawling on the wall, but I don't know, मतलब I can't even imagine how that shape, that stick figure will look when it becomes a human. It was so funny. एक तो part जो जहाँ पे मेरे पैर ऐसे टिंग 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 हो रहे हैं, so it was kind of mapping something that is probably behind me. And then there was this मतलब पहले अक्षय और मैं थे तब शायद कुछ नहीं, बीच में हमारे कुछ एक ऐसा स्टिक फिगर जैसा एक आया था, तुम्हारे बाजू में ही आया सबसे पहले. It started with you only. Then I called Akshay Bhaiya to see के, you know, see what's happening, and then I sent back Akshay Bhaiya, I think, and then you came. और जैसे तुम आए ना, फिर स्टिक फिगर्स बंद हो गए. Right. And then I again sent you. मैंने कहा नहीं तुम जाओ, अक्षय भैया आप आ जाओ, maybe it's around you. Then when you stood there, there was lot of things that was mapping तुम्हारे आजू बाजू. मैंने invite कर दिया था ना. Yeah, that's what. And it was very clear, like someone is on your this part वहाँ पे. And but it was not the tall entity जो हम देख रहे थे. ये normal height का था. ये normal entity थी. Quite normal height का था. And it could be the very entity जो peep कर रहा था शायद. क्योंकि वो रूम में वही हो रहा था. इट वाज ऑल सब ऐसे पीप करके देख रहे थे. इट वाज कैसा पता है कि लाइक अगर कोई क्लासरूम में कोई बंद है, क्लासरूम से निकल के नहीं आ सकता, तो छुप देखेगा कि कौन आया है, क्या चल रहा है बाहर. Exactly. That's exactly how it was happening. Exactly. But even after Akshay came and जब जो मेरे स्टिक फिगर में डिस्टॉर्शंस चल रहे थे, इट वाज सो वियर्ड. वो ऐसे मुझे लाइक व्हेन आई सॉ एग्जैक्टली वो ऐसे पूरा. एंड लेटर व्हेन आई सॉ, जब वीडियो में मैंने देखा, देन आई वाज लाइक यार, was it trying to pull me, or I don't know what was it even trying to do. नहीं, most probably it was just trying to manifest itself. क्योंकि see,
हमारे पास क्योंकि कैमरा है तो हम देख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है। उसको कुछ लिमिटेशन नहीं है कि मैं कैमरा में कैसा दिखूं तो आई नीड टू स्टैंड ऐसा। राइट वो पोज नहीं मार रहा है वहां पे। राइट दैट एंटिटी इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट वहां पे। तो वो अपना जी जान लगा रहा है मैनिफेस्ट करने को And in whatever way. एंड उस चक्कर में क्योंकि तुमने बोला है क्या के पास खड़े हो तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं पास आऊं कैसे तैसे करके, जो कि बिकॉज़ पीछे ही था ज्यादा, दैट्स व्हाई इट वाज लाइक माय स्केलेटल एंड प्लस हिज और हर व्हाटएवर काइंड ऑफ जॉइन, एंड वो बहुत वियर्ड शेप्स दे रहा था। यस बट दैट वाज अ साइन कि चलो एसएलएस इज वर्किंग फाइन, क्योंकि एक तो बाहर से आया है तो हमको पता नहीं यार काम करेगा नहीं करेगा जो कुछ भी है, बट इट वर्कड। एंड देन वी टुक अ कॉल के बाहर चलता है, क्योंकि प्लान इस बार था कि बैकयार्ड में भी अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम लोग बाहर गए, I was again doing something. Thankfully, Akshay Bhaiya was scanning the entire room. Luckily, and he saw it सामने, है ना? कि अक्षय और मैं भी लाइक यू नो मैं अपना कुछ चीज में बिजी थी, आई डोंट नो समथिंग आई वाज डूइंग, एंड अक्षय ने लकीली वो कैप्चर किया, नहीं तो हम मिस कर जाते हैं। And that was such an amazing capture, an entire stick figure. And that was the tall one. That was the tall like one. that area was the tall one जहाँ पे हमको And that was that exact spot जहाँ पे मिलान खड़ा था last time. Yeah. जहाँ पे वो स्क्रैच हुआ था, जहाँ पर मैं खड़े होकर साइकिक रीडिंग्स दे रही थी और मुझे बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही थी, मैं उसी के सामने खड़ी हुई थी। एंड इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में भी आई वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग कि भैया के पीछे कुछ गया। एग्जैक्टली एंड तब अक्षय ने भी बोला था कि मेरी काफ में रहा बहुत दर्द हो रहा है, एंड लेटर ही हैड टू एक्चुअली टेक अ मेडिसिन पोस्ट द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसको काफी दर्द हुआ था इन द काफ रीजन। एंड जब उन्होंने कैप्चर भी किया सामने, एंड वी ट्राइड टू सी के शायद कोई पैटर्न तो नहीं पकड़ रहा हो, कुछ इंसानों जैसा तो नहीं हो, बट देयर इज नथिंग। पहले तो इवन वीडियो में भी मैंने बोला कि शायद हमारा शैडो गिर रहा है, बट देन इवन बिफोर आई केम you guys were already tracing it. मैं I think 1 मिनट बाद आके पहुंचा when you said के देख करके, then I started the camera and started rolling it फट से। मैं क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा यार, दिख रहा है इतना अच्छा। and then just went out. अगर कोई पैटर्न पकड़ा ही होता, that's what we tell about the paranormal, कि and how do you know कि something is not paranormal when something comes with a pattern? क्या बार बार वही पॉइंट कर रहे हो और वहीं पे ही दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा है? करेक्ट, दैट्स अ पैटर्न। दैट मीन्स कि देयर इज अ चांस कि शायद ये पैरानॉर्मल नहीं है, वो कुछ और ही मैप कर रहा है, व्हिच माइट लुक लाइक अ ह्यूमन। तो इसीलिए हम लोग अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैं चल के गया उधर, फर्स्ट बार में भी आई वेंट वॉकिंग जस्ट टू सी कि कुछ इंसानों जैसा नहीं है, कि वहाँ पे नहीं है, ब्लैंक वॉल है यार, देयर इज नो ग्राफिटी, देयर इज नो ड्राइंग, देयर इज नथिंग। सेकेंडली देयर विल बी नो ह्यूमनली ऑफ दैट हाइट, पहले तो। एंड वो चला गया। फिर हम लोग वापस कर रहे थे, 2 मिनट बाद फिर से भैया ने बोला कि सरबा आया फिर से वापस करके, एंड दिस टाइम वी सॉ हाउ लॉन्ग द लेग्स आर, हाउ टॉल ही इज, एंड इतना लंबा है, एंड एक वन पॉइंट इट कंप्लीटली लुक्स लाइक वो भी किसी को छुप के दिख रहा है। हाँ, लाइक सबका ध्यान गया वो टेढ़ी नेक पे, ये क्यों ऐसा, एंड देन वी लाइक ओह शिट, ये पीप कर रहा है, पीप कर रहा है, मतलब इट पीप कर रहा है। बट नाउ दैट आई एम टॉकिंग, आई एम आल्सो थिंकिंग कि मे बी वो अपना हाइट एडजस्ट कर रहा है, वो भी हो सकता है। नहीं, बट वो सीलिंग तक नहीं पहुंच रहा था। नहीं, सीलिंग तक पहुंच रहा था वो, बट व्हाई मैंने भी वहां पे क्यों बोला कि पीप कर रहा है, शायद बिकॉज उसके हाथ ऐसे थे। हाँ, लाइक वो पकड़ के दीवार को ऐसा पकड़ के ऐसा करके जो देखते हैं, वो एग्जैक्टली उसका हाथ वैसा था, वहां पे वैसा था। एंड यू रिमेंबर समथिंग दैट यू पॉइंटेड आउट यस्टरडे, that when you went, तो वो स्टिक फिगर ऐसे हुआ साइड में कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि you know, again my thing was कि it shouldn't be mapping something that's human and कोई पैटर्न के साथ, क्योंकि अगर कोई पैटर्न है, मैं जाऊंगा तो मुझे मैप करेगा फॉर श्योर, लेकिन मैं जैसे ही हटूंगा वो पैटर्न वापस आ जाएगा, मीनिंग कि वो कुछ पैटर्न को ही मैप कर रहा है। एंड इसलिए अगर आपने नहीं देखा है, आप प्लीज जाओ फिर से देखो, एंड आप बताना, नोटिस करना देखने के बाद कि इफ कमेंट करके बताना कि इफ यू गाइज ऑल्सो नोटिस दैट और नॉट। बट एज आई एम वॉकिंग, ऐसा साइड होता है, ऐसा लाइक साइड होता है, एंड हिज रिएक्शन लाइक ओ शिट ऐसा करके वो जस्ट
you know. And if you look very closely, you will see he just walks out of the frame. yes. इतने बड़े बड़े पैर है ना उसके, वो वो 2 एक, में हाँ. ही निकल गया वो, बाहर हो गया वो. like you know, people commented and it was like मेरे दिमाग में भी था कि finally we have Savio Bhaiya's competition in that house. Like Savio Bhaiya ऐसे बड़े बड़े पैर लेके चले जाते हैं ना, he also just left the frame so quickly. Right. And he's so, मतलब हम लोग of course देख नहीं पा रहे थे उसको from a naked eye, जो भी दिख रहा था हमको was through the SLS, but उससे भी पता चला था कि how well built that entity is. yes. And वो human है नहीं है, I do not know, क्योंकि ह्यूमन इतने बड़े नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है. तो जो भी है वो चला गया. उसके बाद हमने कहा ये काम करते हैं, बाहर का वो पैच मेरे दिमाग में था कि वो ट्री के नीचे वो पैच में ग्रासेस क्यों नहीं है. वो पैच ऐसा था ना कि लाइक वहाँ पे सिर्फ पत्ते ही गिरे थे, वहाँ पे कुछ भी प्लांट नहीं था. Some people commented कि शायद उसको धूप नहीं मिल रही. मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, धूप नहीं मिल रही? धूप तो 360 डिग्री मिल रहा है ना उसको. हाँ, ऊपर कुछ कवर भी नहीं है. अरे कुछ नहीं है. देन दे कमेंटेड कि टर्माइट प्लांट्स. मैंने कहा टर्माइट और एंड सिर्फ वही पैच खाया, बाकी पैच में क्या प्रॉब्लम था? उधर उसको मसाले की कमी थी, इधर उसको तड़का लगाना था. Whatever it was, नहीं मतलब of course there could be one if there is one, but हमको तब नहीं मिला. And it intrigued us कि we should go and investigate, and it was the very same area जहाँ पे Savio Bhaiya had seen this underground training structure and like stored पानी था. And जब हम पहली बार investigation के लिए गए थे, हमने तब भी बोला था, and we still stand by that belief and this theory कि it is because of this water this house is getting charged up. And हमने कहा कि let's see कि उसके आजू बाजू में क्या होता है. And that's when we use the flux. Amazing, beautiful gadget. Yes. इन्नो सा है but इतना मस्त काम करता है ना. हमने उसको रखा वहाँ पे. मेरे दिमाग से बहुत निकल गया क्योंकि हम लोग नाइट विजन में थे. मेरे दिमाग में नहीं दिख रहा है. मतलब बहुत लेट एंड विद सो मेनी कैमरास एंड सो मेनी गैजेट्स, थोड़ा सा दिमाग नहीं चलता है. I should have kept one of our normal cameras just to see the colors, क्योंकि हम लोग नाइट विजन में थे तो हमारे पास कुछ लाइट सोर्स था नहीं. And I just पता नहीं, I just assumed कि हाँ दिखेगा करके. Then I was like कि नहीं यार, कलर भी तो दिखता है उसमें येलो, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ये सब कलर्स ब्लिंक होते हैं, showing different parameters. But जो भी है, हमने जब क्वेश्चन पूछा, हमको फ्लक्स में रिप्लाई आ रहे थे, हमको डेड बेल पे रिप्लाई आ रहे थे. एंड योर क्वेश्चन के इफ इट इज द सेम एंटिटी जिसने मिलान को स्क्रैच किया, उसका भी आंसर आया कि ये वो एंटिटी नहीं है. एंड व्हेन आई आस्क्ड के इफ इट इज वेटिंग फॉर अस इनसाइड, इट सेड, इट गिव द रिप्लाई it's waiting for inside. And by then we could see the rampart has gone crazy. वो तो ऊपर अपना वो जा चुका है, वो अपने दुनिया में घुस चुका है पूरा एकदम. It's like अक्षय भैया रख के आए, कुछ देर उसने वेट किया, like I have the 360 footage ना, तो रख के आए एंड हम लोग शायद बाहर गए और समथिंग एंड इट स्टार्टेड ट्रिंग. आई रिमेंबर ना, बाहर जाते ही वो ऊपर मेरे को बत्तियां दिख रही थी. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. या एक्चुअली बहुत सारे जो एलईडीज ग्लो हो रहे थे, मस्त दिख रहा था. आई एम श्योर कि दूर से लोग देख रहे होंगे, उनको लग रहा है कुछ तो रेव वेव चल रहा है, रेव पार्टी वगैरह वहाँ पे. कुछ तो डिस्को लाइट्स वगैरह लगा के, किसको पता है सारा डिमोनिक एंटिटी है जो खेल रहा है उधर करके. But then yeah, we went in, we were fully in night vision mode, and I wanted to be in night vision mode because I wanted pura darkness and kind of give the other entity, all the demonic entities, an upper hand उनके हिसाब से कि अंधेरा है तो I can dominate them now करके. And हम लोग घुसे and the plan was कि हम एसएस से चालू करेंगे. बट उसके पहले मैंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग रैम्पार्ट को नीचे ले लेते हैं क्योंकि एनीवे इतनी आवाज़ होती है, डिस्टर्ब भी करता है. मैंने कहा कि हम लोग अभी ऊपर है तो हम लोग नोटिस कर लेंगे कुछ पैरामीटर में चेंज होगा तो, बट नीचे क्या होगा हमको नहीं पता. एंड नीचे हमने आके रखा, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं. टिल काफी थोड़े टाइम तक नहीं काफी टाइम तक तो ठीक है. बट व्हेन यू गॉट इनटू एस्टेस एंड एवरीथिंग, आई सेड कि नीचे क्यों नहीं बजा रहे हो, नीचे बजाओ. उसके 2 मिनट बाद इट स्टार्टेड डूइंग नीचे. Oh, is it? Yeah. Oh, okay. It happened when I asked. मैंने बोला कि नीचे क्यों नहीं बजा रहे हो, नीचे रैम्पार्ट रखा हुआ है, अभी क्यों नहीं बजा रहे हो, नीचे बजाओ. And it went crazy नीचे जाके. Obedient also. Very intelligent यार. Very intelligent, very obedient. And फिर हमने एस्टेस चालू किया. एस्टेस में again you heard your name, you heard my name again. I heard which. And हाँ, you heard like, which, yeah. What? And मैंने फिर पूछा भी, of course you have seen the video, so now you know. मैंने पूछा कि पहले मैंने बोला कि which या which,
हाँ. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बिकॉज फॉर देम टू एक्चुअली एक्टिवली एक्नॉलेज दैट पार्ट, weird. मैं भी एक सेकंड के लिए I was like हाँ, you know, so and if it is what it is, we are thinking, then they also know about कि हम internally अपने बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या मानते हैं खुद को, yes you know. yes So it's like क्योंकि we call you witch and you know relatable करते हैं हम लोग जो कुछ भी है, so they know कि they just know. either that or there was some witchy energy around जिसके बारे में हमको नहीं पता है, you know. And they were just trying to say कि पूजा, see there is a witch or something like that. I don't know. I'm just putting theories. पता नहीं, theories I didn't sense any as such. Yeah. And then अपना ये हुआ, फिर हमको रिप्लाईज आने लगे, बेल पे रिप्लाईज आ रहे थे, सब कुछ रिप्लाई आ रहे थे वहाँ पे. when the communication was happening and everything was going on, I just took the stance के नहीं, इनको ना मैं डायरेक्टली पूछता हूँ आग के बारे में, क्योंकि ये बहुत खेलम खेल हो गया, अब आगे बाहर भागा भागी सब कुछ हो गया. I'll directly ask, I'll see what happens. आग लगी थी क्या, ऐसा करे डायरेक्टली आग. एंड उसके बाद जो रिलेटेबल वर्ड्स आए हैं, जैसे ही आया जिंदा, मैंने कहा अच्छा आपको लग रहा है कि आप जिंदा हो अभी भी, आता है था, अच्छा तो आप जिंदा थे. I saw that later. That shows that they are aware that they are dead. Correct. You know, they are aware they are dead and still they are lingering in that place. Talks a lot about how bound they are to that place. फिर डेड बेल पे भी रिप्लाईज आए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. देन अगेन कुछ एक रिलेटेबल वर्ड बोला, ऐश बोला एंड जल बोला. I think you thought कि water बोल रहा है. I'll say why water बोल रहा है, because when it said the word संभालो, it said the word रुको, I felt like that was my instantaneous moment where I felt like it is asking me to care about that person, कि क्योंकि मैं जल गया था, प्लीज मुझे संभालो. एंड फॉर अ पर्सन हु इज बर्निंग, आप उन पे पानी डालोगे ना, इसलिए व्हेन द वर्ड केम जल, आई टुक इट एज वाटर इंस्टेड ऑफ जलना. क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो जलना रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, जला आ सकता था, जलना आ सकता था, जल करके नहीं रुकेगा. ऐसा भी नहीं, जलन भी होता तो भी उसको हम जलने की तरफ ले सकते थे कि इंसान जल रहा था. But it said जल and it came after संभालो and all. So I thought कि शायद वो बोल रहा है कि प्लीज मुझे संभालो, because that is when it clicked me, ये वो मेन एंटिटी नहीं है, ये भी विक्टिम ही है यहीं का. He is not the main demonic entity of this property, of this house. There is someone else above him. He is not. तो इसलिए मुझे लगा कि शायद you know it's asking for water. That's why उसने जल बोला. बिकॉज उसके पहले मेरे साथ भी वो ट्रिकरी हुआ, क्योंकि जब हम लोग ये सब आ रहे थे, रिप्लाईज आ रहे थे, आया एक तो व्हेन आई गेट द वर्ड्स ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, व्हेन इट स्टार्ट्स विद कम्युनिकेशन, मैं आप करके बात करता हूँ. आई डोंट टॉन्ट, आई डोंट प्रोवोक देम, आई डोंट ट्रिगर देम until unless I see कि things are going out of the hand or I am looking for something beyond जो कि अपन को मिल रहा था. And then I get replies in such disrespectful manner. I know कि ये कुछ तो गड़बड़ है. तब तेरी सटक जाती. या जैसे कि लंबी देर में भी हुआ, सर्बो को बोला आई साइड के भाई मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तू आराम से बात कर. You know that's how it happens. Even यहाँ पे it could have said रुको, it could have said रुक जाओ, जो कि यूजुअली अपन को मिलता है. इधर आ रहा था रुक रुक रुक, मैं बोलता हूँ रुक क्या, आगे क्या, किसके लिए रुकूं. एंड देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम माय सिस्टर. ओह हाँ करेक्ट, यस यू नो, so I'm like if you are thinking के this you can do that, you can't do here. And it has happened before. ये witch house में हमारे साथ हुआ है, जहाँ पे they can find people you are close to and your bloodline and all, and they can affect if they want to. वो बात अलग है कि जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं गाइज, हम सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते, खुद को शील्ड नहीं करते, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शील्ड करे हुए रखते हैं. अपने जो नेटिव घर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भुवनेश्वर से हूँ, तो मेरा जो भुवनेश्वर का घर है वहाँ पे शील्डिंग करनी पड़ती है. जो अपना ऑफिस है शील्ड करना पड़ता है, पूजा का घर उसको शील्ड करना पड़ता है, पूजा के फैमिली मेम्बर्स, कैट्स आर शील्डेड, everyone is shielded, because if there is any loophole they can find those loopholes. They're very intelligent in that part. तो मैंने उधर बोला कि भाई साहब औकात में रहो, ये सब नहीं कर सकते. And then words ash आया. So when ash करके word आया, I was like shit, वो fire वाला is just confirmed. Yeah. इसलिए मैंने जल को और जलना नहीं लिया, क्योंकि ash आ चुका है ऑलरेडी. बट वही मतलब उस टाइम पे जब मैं स्ट्रेस में थी तब मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ, बिकॉज कि फिर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं. Some words click
hit whatever, but otherwise I don't. But when I was watching that, मुझे लगा हाँ, it could be जलना, but what you explained that is also like correct. That was my thought actually. हाँ, because what I felt was कि it's very rare कि कोई पानी को जल बोलेगा. हाँ, पानी is a better word unless the person is थोड़ा सा ओल्ड स्कूल. हाँ, तो ही वो जल बोलते हैं. तभी वो जल. बट मेरे को तब नहीं फील हुआ. I could be wrong. Yeah, that and what you're saying is also. क्योंकि मुझे फायर के लिए बाकी कंफर्मेशन मिल गए थे. ऐश मिल गया, तो for it to say constantly जल वो it made no sense मेरे को वहाँ पे. is why I took के शायद वो पानी ही मांग रहा था, क्योंकि अगर कोई जल रहा है तो आप उसके ऊपर पानी ही डालोगे, एंड अगर किसी को तड़प फील हो रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट है, तो वो पानी ही मांगेंगे. That's what you generally ask, you know, when people meet with an accident or something, पानी is the first thing they look out for. Yes. So इसलिए मैंने जल को जल ही लिया, not जल the fire लिया. एंड फिर क्या डेडबिल थोड़ा क्रेजी हो रहा था. यू आर ऑल्सो गेटिंग रैंडम वर्ड, तो मेरे को लगा शायद अदर एंटिटीज आर ऑल्सो इंटरफेयरिंग इन इट. तो मैंने कहा एक एक करके बोलो, सबको मौका मिलेगा. एंड देन यू रिप्लाई क्या यार ऐसा करके. आई सेड और क्या, मतलब यू कांट बी टॉकिंग एवरीवन. मैंने कहा अभी कौन है सबसे पहले लाइन में, पानी किसको चाहिए यहाँ पे, आया टंग टंग. मैंने अच्छा आपको चाहिए, आपका नाम क्या है, कोई नेम नहीं आ रहा तब. बट एनीवे ऐसा करके यू सेड के जस्ट उसके कुछ देर बाद यू सेड के कुछ तो लंबा कुछ तो बोल के गए. सो इट कुड बी द नेम प्रोबब्ली, शायद मैं जो पूछ रहा था. बहुत कुछ ऐसा मफल्ड ये था which I was not able to catch. एंड देन यू नो हमने फ्लक्स को कॉरिडोर में रखा था जहाँ पे रेम्पो रखा गया था. जस्ट आई वांटेड टू मॉनिटर कि वहाँ से कुछ आ रहा है क्या, कोई एंट्री मार रहा है क्या, फिर कोई निकल रहा है क्या, जो कुछ भी है. यू सेड कि कुछ तो एक लंबा बोला एंड बोला संभालो करके. एंड देन यू सेड दे आर कमिंग ऐसा करके. जस्ट उसके फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स पहले द फ्लक्स ग्लू लाइक कोई एंटर्ड फ्रॉम द कॉरिडोर एंड द टॉल फिगर वाज सीन. ओ यार ये टॉल फिगर. वहां पे फिर वो टॉल फिगर दिखा जस्ट व्हेन यू सेड दे आर कमिंग, एंड आई सेड के हाँ भैया सी ऑन द स्क्रीन. आई जस्ट शोड अक्षय भैया कि सी देयर इज द टॉल एंटिटी अगेन. नाउ आई थिंक टॉल एंटिटी कुड बी वेरी मच द डीमन ऑफ द हाउस, द मेन एंटिटी ऑफ द हाउस, because all this while we were communicating with the one जो जला हुआ था. Correct. And उसका कोई मैप नहीं हो रहा था. लेकिन मैं बताऊं एक चीज देख, अब ठीक है, मैं जब स्ट्रेस में थी तब मुझे सेंसेशंस तो आ रहे थे प्रेजेंस के ये वो वगैरह, बट इट वाज ओनली लेटर जब मैंने देखा द हाइट ऑफ द एंटिटी. तूने बताया वाज लाइक हाँ टॉल होगा और नीचे, बट व्हेन आई सॉ आई वाज लाइक ये क्या है, बिकॉज लिटरली उसके पैर आर उसका वेस्ट तुम्हारे पैर तक, सर तक है. हाँ उसका वेस्ट एग्जैक्टली उसके पैर वर, मतलब मैं जहाँ बैठी थी जो विंडो है मेरे पीछे, विंडो के ऊपर के पार्ट तक उसका वेस्ट है. ये क्या साइज है यार, एंड इसलिए वो ऐसे पूरा झुका हुआ है. सो यहाँ पे व्हाट आई एम थिंकिंग ना, एक चीज कि पहली चीज तो मुझे ये लगी कि ये नीचे वाली एंटिटी नहीं है. नीचे वाला एंटिटी वाज लिटिल स्मॉलर, वो भी टॉल था 8 फुट या व्हाटएवर. तो व्हाट आई फेल्ट ना कि जो नीचे की एंटिटी थी दैट वाज टॉल, वेरी टॉल, मतलब 8 फुट के कम से कम था. बट दिस आई फेल्ट वाज टॉलर. नाउ सी इट कुड बी एन इल्यूजन. व्हाई? बिकॉज नीचे की जो सीलिंग है इज वेरी हाई कंपेयर टू द ऊपर का सीलिंग. तो उसको प्रोबेबली शायद नीचे ज्यादा जगह मिल रही थी एंड ऊपर वो यूं हो रहा था. बट स्टिल if I you know think after watching and everything, I still feel कि ये ऊपर की entity was way taller, क्योंकि उसके पैर भी अगर देखो they were literally my height, और जब नीचे था the पैर were not that नहीं. tall. I think what happened was के ऊपर we got a reference point, इसलिए तुमको लग रहा है कि वो taller है करके. क्योंकि वो विंडो दिख गया नीचे. ऐसे रेफरेंस पॉइंट अपन को नहीं मिल रहा था. क्योंकि इफ यू सी मैं जब जाके टॉर्च मार रहा था, देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे आई एम पॉइंटिंग के उसका सर यहाँ पे है. सो फॉर इट सर टू बी देयर, उसका वेस्ट भी जा रहा है, उतना ऊंचा तक जा रहा है वहां पे. ठीक है. और एक चीज पता है मुझे क्या आई व्हेन आई सॉ दैट एंटिटी पूरा ऐसा झुका हुआ वाज, नाउ सी यू रिमेंबर मैंने जब रीडिंग्स दी थी मैंने बोला कि ये प्लेस पूरी सील्ड है. यहाँ से बाहर कोई नहीं निकल सकता. सो आइडियली अगर उतनी टॉल एंटिटी है ना,
the entities they उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है for whatever time space दीवार we have seen कि वो दीवार के through and through निकल जाते हैं. So अगर ये entity actually खड़ा है that tall entity तो उसका छप्पड़ फाड़ के जाएगा सर ऊपर. And the छप्पड़ is the roof is not a barrier for him. वो ऊपर तक जा सकता है. So either it is down and it doesn't even have to be down to see what we are doing. Even if it is going beyond, the person knows, the entity knows कि नीचे क्या चल रहा है because roof and all is not a barrier. What I felt was क्योंकि वो लोग bound हैं, this is also probably a bound entity and it is not allowed to go beyond the roof. I have a theory. You are doing S-test, ठीक है? हाँ. The spirit, for it to communicate, it need to say something near the spirit box. हाँ. ठीक है? If it goes beyond the roof, it cannot speak. Correct. ठीक है? So whatever the entity is, an entity of this height, it has to bend down towards the spirit box to talk. Secondly, it could be standing close to you and could have done that instead of going so far on the other side of the window and doing that. But you have a protective shield. Correct. So it cannot go closer to you and talk. So it's like कि अभी मुझे अगर बात करना है तो I need to be away and I have to bend down to talk. हाँ, वो भी possibility Is है. why वो भी possibility है. These are many possibilities. जो तू बोल रहा है absolutely this is absolute 100% one of the possibilities. But मेरे को बहुत strongly आया ये पता है कि because of that shield, because of that binding जो कि हुई हुई है घर में, ये literally अपना सर तक बाहर नहीं निकाल पा रहा है. नहीं, I don't think that was the reason. I don't think कि वो इतना, क्योंकि ना क्या है for an energy, क्योंकि हमने उसको बुलाया नहीं. हाँ. बाकियों को हम पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं करके, उसको हमने कभी बुलाया नहीं कि जिसको हमने नीचे देखा आप ऊपर आओ, ये सेंटेंस हमने बोला ही नहीं. नहीं. But for it to manifest and try so hard to manifest, it had its own intelligence कि वो कुछ तो करना चाहता था and it knew what he was doing. You know, वैसा. ये तो entity को ही पता होगा. हाँ, entity को ही पता होगा because I strongly feel कि it was not the Fire Valley entity. Fire Valley entity तो नहीं थी ये. हाँ, 100%. It was some entity, God knows what entity वो क्या था. A lot of them were commenting some names जो कि I'm not taking. क्योंकि हमारा मानना यही है, आप कुछ भी उसको नाम दे दो, ultimately they are energies. कुछ energies are more powerful, some are not. That's the only thing that differentiates them. But मुझे तब वही आया कि when it was bending and it was coming towards you, it was like it's trying to speak. Now it can't speak standing near because there is a protective shield near you and it can't go near. Exactly what happened when I started walking towards him. It repelled वहाँ से कि नहीं, वो जो oh shit वाला उसका रिएक्शन था कि क्यों चल के आ रहा है मेरे तरफ, and he was like dodging me ऐसा करके, and वो साइड हो गया वहाँ से फट के. The same way now that we are communicating and now that it has found a way कि अच्छा this lady can now listen to all the other entities in the house, I can talk as well. So now let me talk. तो शायद वो बेंड होके इधर वो ये अपना क्या बोलते हैं बात करने की कोशिश कर रहा था, और इट वाज सकिंग आउट योर एनर्जी फ्रॉम योर क्राउन चक्र. Ouch. That's another is why you are feeling so drained. Why? Very and drained. Why I am telling this is also a possibility of what we captured right after this moment where the spider kind of a thing just moved out of your body and went up. That was sick. Was literally जैसे हम देखते हैं ना entities चिपके हुए on the ceiling. It was literally वो ऐसा होके, you know, there is one photo I just want to show जो कि मेरे को तब भी आया था, but I had no intention to scare you, तो मैंने बताया नहीं. I'll put it on the image. It looked so similar to this particular entity, you know. So there is a demon by the name Buer करके उसका नाम है, जो किंग सोलोमन है उसके बुक में आज गोशिया में mentioned है उसके बारे में. Now the demon has a particular, you know, kind of a shape, and he is actually described as the great president of hell. Like it owns or it heads 50 legions of demons. Crowley type हो गया. Crowley type हो गया. And under his command, so he's like एक legion में बहुत सारे होते हैं, so 50 is like multiplied by that. So अगर उसका आप shape देखोगे ना, see the shape. What the heck? वो जैसे चढ़ के ऐसा गया है ना. हाँ.
वो ऐसे गिर 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 करके वो पूरा एकदम ऐसा 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 करके एंड जस्ट वेंट अप, तो निकल गया बाहर, यू नो. सो नॉट सेइंग इट वाज इनसाइड यू, इट वाज अराउंड यू, आई डोंट नो, क्योंकि वो जैसे ही टॉल फिगर गया, दिस वाज द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड एंड देन दैट्स हाउ. उसके बाद से कुछ मैप हुआ ही नहीं. एक बार मैप किया नेक्स्ट टू यू, बट इट वाज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फिर गायब हो गया. मुझे उस टाइम पे ना आई डिडंट फील एनीथिंग यूनिकली डिफरेंट. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि जब मैं वो कर रही थी, इट वाज लाइक दैट कांस्टेंट एग्जॉशन, दैट कांस्टेंट ड्रेनिंग. नहीं, बट व्हाट यू आर नॉट रियलाइजिंग इज दैट कि व्हेन यू वर सेंड फॉर एस्ट्रेस, I again had to double shield all. I know. So you'll not feel it, because you are not feeling is because of this, not because कि कुछ हो नहीं रहा है. Because you have been barricaded to feel anything that's happening around. That's the very reason why you're not feeling. This is insane. ये जो तूने अभी दिखाया मेरे को, I was shit. वो मेरे को जैसे मैंने वो स्ट्रक्चर देखा, मैं खनकाया, मैंने कहा यार I have seen this demon's image somewhere, ये ऐसा ही दिख रहा है, बट मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं because सिचुएशन वैसे भी बहुत वहाँ पे सीरियस था एंड डार्क हो गया था थोड़ा टाइम के लिए. सो आई वाज लाइक आई विल टेल यू बाद में, बट या आई एंड नाउ यू आर टेलिंग, नाउ आई एम टेलिंग, क्योंकि तब मैं भूल भी गया, क्योंकि जस्ट आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन वी हैड, मस्त भूख लगी थी हमको, तो हमने खाना वाना खाया. और मैं तो मतलब 2 लोगों का खा जाती हूँ. आई गेट सो हंग्री आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एंड स्पेशली दिस डीमन हाउस. बट यार टू कंक्लूड, एक वर्ड और एक भी आया था टूरिस्ट करके. अ लॉट ऑफ पीपल गेस्ट के शायद वो जो एंटिटी लंबी थी वो कोई टूरिस्ट भी हो सकता है. यार हमको पता है फॉरेन टूरिस्ट लंबे होते हैं, बट इतना लंबा नहीं होता है कि उनका वेस्ट मेरे सर तक खाली से वो लंबा दिख रहा है, वो उसका इतना लंबा नहीं होता है. देयर वाज समवन एल्स हु आल्सो कमेंटेड के, couple of them actually कमेंट किया है कि टूरिस्ट करके कमेंट किया था, एंड मुझे डीएम्स भी आए कि क्योंकि आप लोग गेट करते हो वहाँ टूर्स जो लेके जाते हो, तो शायद उसका इंडिकेशन भी हो सकता है टूरिस्ट करके, जो कुछ भी मैंने कहा पॉसिबल है. नेवर नो, क्योंकि टूरिस्ट वर्ड क्यों आएगा मुझे तो नहीं पता, मैं वहाँ पे तो रिलेट नहीं कर पाया वहाँ पे. बट दैट वाज इट. और हमने वहाँ पे क्लिनजिंग किया भी नहीं, क्योंकि जैसे पूजा ने मेंशन करा, दैट सील इज कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन or bunch of humans who are not staying in that house but can be anywhere around as well. and हम कुछ भी attempt मारेंगे तो वो लोग और उसको stronger कर देंगे वो seal को, and because they're all dark magicians and all, they will try to harm us and harm our family as well, which the risk जो हम नहीं लेना चाहते हैं until unless we see के कौन कर रहा है. जो लोग आते हैं ब्लैक मैजिक के लिए, जिनको हेल्प चाहिए होता है हमसे, और हम लोग जिनके लिए हेल्प करते हैं, उधर भी वी नो के विक्टिम कौन है, क्या क्या हुआ है उनके अराउंड, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड एवरीथिंग. ईदर इट्स ऑल एन एनर्जेटिकल लेवल, and the person could very much be watching us entering the house, doing our thing, and any attempt will only put all of our lives at risk and all the people that are involved with us. So we took the call, it's not the time right now. We will be more than happy to do it if we get support. Like if the universe wants, so it will put elements अपने path में जहाँ पे हम लोग जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं, and हम लोग करेंगे. लेकिन तब तक this case remains open and the place remains open, and that place will never go down, never be sold to anyone. That land will remain cursed for a very long time, and yeah, that's how this place is going to be for a very long time. But yeah, अगर आपने ये debriefing भी यहाँ तक देख लिया है तो ये इतना ही है. आई होप हमने आपके कुछ डाउट जो थे हमने क्लियर करे, कुछ जो अपने थ्योरीज है वो हमने एक्नॉलेज करे. अगर आपको नहीं पता है, देन वी हैव अ डेडिकेटेड स्टोर फॉर क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स एंड स्पिरिचुअल सर्विसेज बाय द नेम thehigherdimensions.com. ये जो ब्रेसलेट मैंने पहना है, पूजा ने पहना है, यू कैन गेट ऑल ऑफ देम on the store and you can buy them, you can wear them. It's beautiful, it's powerful, it is charged by us and our healers at the Higher Dimensions. And yeah, go check it out, link is there in the description. And please do subscribe यार, help कर दो subscription में थोड़ा सा. अब 500k तक थोड़ा गाड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि 2025 आ चुका है एंड 25 का डबल 50 होता है. I'm just linking like that. कर लेते हैं ये साल 5 लाख. आई थिंक इट विल बी ग्रेट. देयर आर मोर इन्वेस्टिगेशंस कमिंग, मोर डिब्रीफिंग्स कमिंग, मोर पॉडकास्ट कमिंग.
मोर वीडियोस कमिंग जो कि आते रहेंगे. अभी एक चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं इज़ वी आर काइंड ऑफ गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ दोज हाईलाइट क्लिप्स ऑलमोस्ट एवरी डे. अभी कुछ ना कुछ अपलोड होता रहेगा, ये हम कोशिश कर रहे हैं. इट्स ओनली बिकॉज हमारे वीडियोज़ काफ़ी लंबे हैं एंड फॉर ऑफिस गोअर्स एंड ऑल they might miss out a lot of things, or they might just want to see certain things, or you just want to share this particular clip with your friend कि तू बस ये वाला देख, and so that the friend doesn't have to search or watch all through 1 hour 17 minutes video, which will be great of course to reach that point. तो हमने सोचा कि clips जो हैं जो हम लोग पहले डालते थे, हम सोच रहे हैं कि अभी हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ डालेंगे. So just letting you know so that you guys are aware and shouldn't be like अरे ये क्या हो रहा है करके. सो वो सब ऐसे है, सब प्लान्स हैं जो कि आगे चलते रहेंगे एंड होते रहेंगे. एंड हैविंग सेड दैट, दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, एंड इफ यू आर डूइंग ग्रेट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड वील सी यू सून. बाय.